हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने लास्ट ह्यूमन आई डिफेक्ट के बारे में, जो कि हमारा फोर्थ ह्यूमन आई डिफेक्ट है और उसका नाम है कैटरैक्ट। ठीक है, ये हमने बहुत बार ये नाम सुना है कैटरैक्ट, बट कैटरैक्ट एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, कैटरैक्ट क्यों होता है, कौन से एज ग्रुप में होता है, आज वो समझते हैं। कैटरैक्ट क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू एजिंग। ठीक है, जैसे जैसे हमारी बॉडी एज करती है, हमारी आईज भी क्या है, बूढ़ी हो रही है। ठीक है, एजिंग के साथ साथ कैटरैक्ट होता है। अब कैटरैक्ट में होता क्या है? जो हमारा लेंस है, जो कि क्या था, हमारा क्रिस्टलाइन लेंस था। क्रिस्टलाइन मतलब एकदम क्रिस्टल के जैसे साफ और क्लियर है ना। पर कैटरैक्ट के केस में क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन लेंस थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, क्लाउडी हो जाता है या ओपेक बोल सकते हैं। ठीक है, इस क्लाउडी या ओपेक होने की वजह से क्या होता है, हमारी विजिबिलिटी जितनी अच्छी होनी चाहिए थी वो नहीं होती। ठीक है, तो विजिबिलिटी हमारी पुअर हो जाती है इस केस में। ठीक, तो इससे कई बार क्या हो जाता है, या तो पार्शियल लॉस ऑफ विजन हो सकता है, ठीक, या हमारा कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ठीक है, अब ये क्योंकि एजिंग की वजह से हो रहा है, तो किन में होगा? ओल्ड पीपल में। ठीक है, मतलब अराउंड 50s में जनरली कैटरैक्ट दिखता है। ठीक है, अब कैटरैक्ट का करेक्शन सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है। इसको कोई स्पेक्स लगा के या किसी तरह का और लेंस लगा के इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका करेक्शन सिर्फ होता है हमारा सर्जरी। ठीक है, कैटरैक्ट की सर्जरी होती है और बहुत 15-20 मिनट्स की सर्जरी होती है। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। कैटरैक्ट अच्छे से समझ आया बेटा, किस में होता है? इट इज़ ड्यू टू एजिंग, सो इट इज़ इन ओल्ड पीपल। इस केस में जो हमारा लेंस होता है, जो कि एक्चुअली होता है क्रिस्टलाइन, इट बिकम्स क्लाउडी और ओपेक, जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी इट डिक्रीजेस और इट बिकम्स पुअर एंड इट कैन कॉज पार्शियल लॉस ऑफ विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ठीक है, द ओनली वे टू करेक्ट दिस डिफेक्ट इज बाय सर्जरी। ठीक है, बस इतना सा पढ़ना है कैटरैक्ट के बारे में। समझ आया? तो अब हमने बेटा हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से डिफेक्ट के बारे में बात किया? पहले हमने पढ़ा मायोपिया के बारे में। ठीक है, दूसरा हमने किया अपना हाइपर मेट्रोपिया। थर्ड हमने पढ़ा था प्रेस बायोपिया के बारे में। और फोर्थ आज जो हमने किया वो था कैटरैक्ट। ठीक है, ये हमारे 4 डिफेक्ट्स हो गए। अब इनको याद कैसे करना है? ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत बार नाम ही भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो अब याद कैसे करेंगे? देखो, मायोपिया हमने पढ़ा था कि इट इज़ नियर साइटेडनेस, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये किस में होता है, हमारे स्टूडेंट्स में। मतलब हम जिस एज ग्रुप में है कि हम स्कूल जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई पास का सही दिख रहा है लेकिन ब्लैक बोर्ड पढ़ने में दिक्कत हो रही है। हाइपरमेट्रोपिया किस में होता है? हमारे पेरेंट्स वाली एज में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बेटा? दूर का बिल्कुल साफ दिख रहा है लेकिन पास का देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, बहुत परेशानी होती है। ठीक है, ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया। और प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट किस में थे? दोनों हमारे ओल्ड पीपल में। तो याद करने की अच्छी ट्रिक है, एज ग्रुप नीचे नीचे जाएंगे तो क्या होगा? एज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर इसी सीक्वेंस में याद करोगे, पढ़ोगे, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि जैसे नीचे नीचे जाएंगे डिफेक्ट की तरफ, तो हमारी एज क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। तो अब जब ये याद हो गया
तो पता चल जाएगा स्टूडेंट्स में कब दिक्कत होती है, जब ब्लैक बोर्ड देखना हो तो मतलब पास का साफ दिखता है लेकिन दूर की दिक्कत होती है, और ये बिल्कुल इसका उल्टा, हाइपरमेट्रोपिया, और ये दोनों ओल्ड पीपल में। ठीक, इजी है, लर्निंग ट्रिक। ठीक है, अब बेटा इन लेंसेज पे और इन डिफेक्ट्स पे ना न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चलो एक प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा कि जो पावर है हमारे लेंस की, इट इज़ -2.5 डायप्टर। ठीक है, सिर्फ डी भी लिख सकते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं क्वेश्चन की जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख रही हूँ। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। द पावर ऑफ अ लेंस इज़ -2.5 डायप्टर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि नेम द लेंस। ठीक है, और सेकंड पार्ट है इसका कि डिटरमाइन फोकल लेंथ। ठीक है, किसमें, सेंटीमीटर्स में मांग रहा है। और तीसरी चीज़ क्या पूछ रहा है वो हमसे कि फॉर विच डिफेक्ट दिस लेंस इज रिकमेंडेड। तो बेसिकली वो हमसे डिफेक्ट का नाम पूछ रहा है कि किस डिफेक्ट के लिए हम इस लेंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब पावर क्या है हमारी, -2.5 पावर। अब यहाँ से मैं आंसर लिखना शुरू कर रही हूँ। अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इनको प्रेजेंट भी ऐसे ही करना है। पावर क्या है, -2.5D। ठीक है, तो अब सिंस पावर इज नेगेटिव तो हमारा लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस। इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है। ठीक, अगर पावर नेगेटिव है तो हमारा लेंस कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब हमारे पास पावर है तो हम फोकल लेंथ ढूंढ सकते हैं। नेम द लेंस हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक, अब फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, पावर क्या है हमारी, -2.5 इज इक्वल टू 1/f। और अभी फोकल लेंथ किस में आती है, नॉर्मली मीटर्स में आती है। ठीक है, तो ये मीटर्स है पर हमें चाहिए किस में, सेंटीमीटर्स में, याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, हम f को इस साइड ले आए, f इज इक्वल टू -1/2.5 इंटू 100। ठीक है, ये किस में आ गया हमारा, सेंटीमीटर्स में। तो f इज इक्वल टू -1/25 इंटू 1000 कर सकते हैं, डेसिमल भी हटा के, ये भी क्या है, सेंटीमीटर्स। डायरेक्ट कट जाएगा, f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब जब हमने बता दिया कि हम कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस हम किस में यूज़ करते हैं, मायोपिया के केस में, जिसको दूसरा नाम क्या है, नियर साइटेडनेस। ठीक है, कॉनकेव लेंस कब यूज़ करते हैं, मायोपिया के केस में, जिसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। तो अब हमने नेम द लेंस हमारा हो गया, फर्स्ट पार्ट, फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स, डन। फॉर विच डिफेक्ट, फॉर मायोपिया, नियर साइटेडनेस। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में भी, जिसमें जब लेंस पता चल जाए तो हमें डिफेक्ट पता चल जाएगा, और अगर यही डिफेक्ट दिया हो तो हम लेंस खुद से बता सकते हैं। इजी। तो यही था बेटा ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल।